प्यारे बहनों और भाइयों, हमने अभी जो पिछली बार आपको वीडियो भेजी है योग के ऊपर, कुछ उसमें आवश्यक आसन बताए थे। लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि कुछ ऐसे आसन भी बताएं जो डायबिटीज, अस्थमा। देखिए, डायबिटीज एक कॉमन रोग आजकल हो रहा है। डायबिटीज कोई मधुमेह कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे स्वयं के कारण पैदा होती है। सबसे पहले हमारी जो भावनाएं हैं उनमें तनाव जो हो जाता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल डिस्टर्ब होता है। तो रामायण में कहा गया है कि जब हमारे मन में एक ऐसी भावना होती है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म वेद श्रुत नीति। अगर हम वैदिक लाइफ से जिंदा रहते हैं तो हमारी आधी समस्याएं कम हो जाती हैं, हमारे अंदर शारीरिक रोग नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि चूंकि वातावरण बदलता जा रहा है, हमारी जीवन की पद्धति बहुत बदलती जा रही है और हम नेचर से बहुत दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे हम नेचर से दूर हो जाते हैं, ये उसकी वजह से हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग होते हैं। इसे बहुत सारे आसनों के नाम भी पशु पक्षियों के ऊपर रखे गए हैं। जंगल में शेर होता है और पशु पक्षी होते हैं, उनको रोग नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही पशु पक्षियों को हम अपने यहाँ लाते हैं, शहर में लाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो डायबिटीज का सबसे पहला कारण है हमारे तनाव का। तनाव क्यों होता है? तनाव का मुख्य कारण ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हम भी करते हैं और हमें उसका जो फल है वो परमात्मा देता है। इससे हमें जो भगवान कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को बहुत समझाया गीता में कि देखो भाई, तुम्हारा काम कर्म करना है, तुम इसके बारे में मत सोचो कि कौन कब पैदा हुआ और कौन भाई है कौन बहन है। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव आता है तो हम जीवन में कुछ चीज़ों से बंध जाते हैं। जब हम बंध जाते हैं तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, हम आदी हो जाते हैं। मेरा बहन है, मेरी भाई है, मेरे पिताजी हैं। लेकिन ये धारणा हमारे मन में रहनी चाहिए, लेकिन उस वक्त तक रहनी चाहिए जब हमें ये आभास हो जाना चाहिए कि ये सारी लीला संसार की परमात्मा की है। तो जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है तो कर्म करना मेरा अधिकार है, फल पाना ईश्वर के ऊपर है, फल देना ईश्वर के ऊपर है। तो अब हम इसके बारे में आपको सबसे पहले थोड़े से एक दो चीज़ें कभी बताई थी कि शुद्ध करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमको अपनी नासिका को साफ करना चाहिए। उसके लिए हम बादाम रोगन, तेल, घी आदि डालते हैं, तो हमारे जो म्यूकस में तमाम प्रकार का बलगम कफ है वो हमारा निकलता है। उसके बाद भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका को करने के लिए हम दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकालते हैं। भस्त्रिका करने से हमारा जो पैसेज है ये साफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करके अब हम प्राणायाम की तैयारी कर रहे हैं। प्राणायाम क्या है? श्वास को बाहरी रोकना और आंतरिक रोकना। आंतरिक श्वास में हम श्वास को भरते हैं, इसको नाड़ी शोधन, लोम विलोम भी बोलते हैं। तो इससे क्या है, जो हमारी नाड़ियाँ 76 या 640 वो साफ होती हैं और हमारी जो नासिका में बलगम है वो साफ होकर हमारे अंदर शुद्ध प्राण जाता है। तो प्राण वायु हमारे हृदय को स्ट्रॉन्ग करता है। जब हमारा हृदय स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे अंदर तनाव कम होता है, हमारा दिल कमजोर हो जाता है, तो हमें बहुत कम बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। इसी प्रकार हम कपालभाति करते हैं। तो ये कपालभाति क्रिया है। अब हमारे अंदर बहुत सारी, जैसे अभी हमने कहा कि डायबिटीज का कारण होता है तनाव, तो हमारा पेट जो है, नाभि जो है, उसके थोड़े आसन करना होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वज्रासन में कैसे बैठते हैं। शरीर हमारा वज्र के समान हो जाता है। वज्रासन में बैठने की प्रक्रिया भोजन के बाद भी हो सकती है।
ये वज्रासन है। वज्रासन करने से हमारे शरीर में जो भी किसी प्रकार की कमजोरी है वो ठीक होती है। अब इसमें हम आसन करते हैं मंडूकासन। तो नाभि में हमारा जो इंसुलिन होता है, वो हमारी नाभि कमजोर होने से हमारे इंसुलिन में कमी आती है। तो नॉर्मल इंसुलिन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं मंडूकासन। मंडूक का मतलब मेढक। इसका सबसे पहले लाभ होता है नाभि आपकी ठीक होती है और सांस छोड़ के आगे जाते हैं। तो 3 बार बाएं हाथ से, 3 बार दाएं हाथ से। दूसरा उपासन है दोनों हाथ को मोड़ना, मुट्ठी बनाना और सांस छोड़ना। फिर दूसरी तरफ चेंज करना। इस आसन से नाभि को भी लाभ होता है और पेट को भी लाभ होता है, पेट का कब्ज दूर होता है और फेफड़ा भी ठीक होता है। तीसरा इसका उपासन है ये अपनी सुविधा के अनुसार से आप क्रम ज़्यादा और कम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार करना चाहिए, 5 बार 10 बार है। और पेट को नरम करने के लिए एक कूर्मासन भी कर सकते हैं आप। है कूर्म जो है पहाड़ों में एक जानवर होता है जो ठंडियों में उसको ठंड नहीं लगती, बिल्कुल है, बर्फ में रहता है वो। तो अब हमने देखा कि ये आसन करने से हमारी जो श्वास की गति है वो बहुत ही कम हो जाती है। मंडूक का मतलब होता है मेढक। आपने देखा होगा कि मेढक खाली बरसात के दिनों में ही बाहर निकलता है और उसकी श्वास जो है वो बहुत कम होती है। कुत्ते की श्वास सबसे ज़्यादा होती है, उसकी सबसे कम आयु होती है और कछुओं की आयु ज़्यादा होती है, मैंने पहले बताया है। तो हम अपनी आयु को श्वास के हिसाब से कम और ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह से जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी श्वास को जानना चाहिए और श्वास की गति को नियंत्रित करना चाहिए। यही प्राणायाम है। अब इसी में हम आगे कमर के बहुत सारे रोग हो जाते हैं श्वास के रोग के साथ साथ, तो हम करते हैं उष्ट आसन। उष्ट का मतलब होता है ऊंट। ऊंट की कमर सबसे अच्छी होती है। आजकल कॉमन हो गया है, लोग कहते हैं ये मुझे कमर में दर्द हो गया है। इसी में आप जब लेट जाते हैं तो सप्त वज्रासन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये जो आसन किए हैं, इससे आपको कमर दर्द, अस्थमा, डायबिटीज में लाभ होता है। इसी क्रम में हम आपको धीरे धीरे आज आपको शॉर्ट तरीके से कुछ बीमारियों के बारे में बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करके बताइए और जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनके बीच में शेयर करिए। इसकी कोई फीस नहीं है और कभी यहाँ आके संस्था कोई कंसल्ट करना चाहें तो यहाँ हमारे यहाँ कल्की धाम में, बालाजी कल्की धाम में 2228 ऑटम लाइन मेट्रो गेट 2 के पास है, जीटीवी नगर। आप यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं 8826612626 7290901889। आपने हमारी बात को प्रेम से सुना, उसके ऊपर कहे मंगल भवन मंगल हारी रघु सु दशरथ अजर बिहारी। आपका सारा जीवन मंगलमय हो, आपको सुख समृद्धि और सब कुछ सफलता प्राप्त हो जीवन में, यही हमारी कामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात को प्रेम से सुना, तो शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।